हमारे आइन का बुनियादी रुकन इस्लाम है, तो इस्लाम को तो पूरी जगह है इस मुल्क के अंदर। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसी इस्लाम में ज़कात है, इसी इस्लाम में सदका है, फितराना है, उशर है, इसी इस्लाम में सब कुछ है। और इसी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में लोग फाकों से मर जाते हैं सर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर बात आई है तो ये बड़ी तलख बात मैं करने लगा हूं। ये इस्लामी नाम का मुल्क है ना, यहाँ पे वफाकी शरी अदालत ने ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर एक फैसला दिया, उनसे सिक्योरिटी ले ली गई है और उनको सिक्योरिटी नहीं फराम की जा रही। हम इस्लाम का नाम और इस्लाम को हमने सिर्फ लिखा तो हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अमल कैसा है कि सूद के खिलाफ पटिशनें 70 साल हो गए हैं। ये इस्लामी मुल्क है कि सूद के खिलाफ पटिशनें हैं और हमें अदलिया से ये मनवाने की जरूरत है कि सूद हराम है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर कोई एक मुसलमान मकतब फ़िक्र ऐसा हो जिसके नज़दीक सूद जायज़ हो। चलें, बाकी बातों के ऊपर तो आप हमें काबिल इतराज़ और हम मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि आप आपस में एक नहीं। सूद के ऊपर तो सारे मसालिक मुत्तफ़िक हैं, तो क्या सूद ख़त्म हो गया पाकिस्तान की मईशत से? इस्लामी निज़ाम मईशत की जो बुनियादी इकाइयाँ हम उसकी अलफ़बा नहीं जानते। अच्छा, फिर ये एक बात मैं अगर कहता हूँ महंगाई का चूंकि इशू है, तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आपने उलमा से, इस्लामी मुआशरे से, या आपने अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर कभी उलमा को इस तरह यूज़ किया कि आप खलीजी ममालिक के साथ या अरब रियासतों के साथ अपने पैसे को ही फिक्स कर सकें? क्या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का इदारा बनाना था? उनके साथ आज तक आप ये सफारतकारी नहीं कर सके कि चाइना के साथ आप अपना रुपया फिक्स कर लें, सऊदी अरब के रियाल के साथ अपना रुपया फिक्स कर ले। हम अगर इस काम में भी नाकाम है तो हमारी मईशत आज डॉलर है 300 के करीब जा रहा है, पेट्रोल 300 के करीब जा रहा है। डॉलर के जरिए ना आप तो पूरी पॉलिसी को ही रिफ्रेम करने की बात कर रहे हैं ना सर। अलामा साहब, जब बच्चे भूखे हों, बिजली के बिल के पैसे ना हों, बच्चों की फीस के पैसे नहीं, तो इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं कि किस हद तक सब्र करना चाहिए? क्योंकि खुदकुशी तो हराम है ना कि फ़ौरन मर सकता है, तो फिर क्या तड़प के बच्चों को भी मरता देखे और ख़ुद भी मरे? बुनियादी तौर पे नान भाई, ये बात तो पहले मैंने आपको वादे कर दी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो बच्चे के कत्ल में, जो माँ के पेट में, उससे भी मना फरमाया कि जो लोग बेवकूफ़ हैं और वो कत्ल करते हैं, कि अगर उनको ये खौफ व ख़तर है कि अगर वो पैदा हो गया तो उसका रिज़्क़ कौन देगा? अगर अल्लाह ने तुम्हें पाला पोसा है तो अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ देगा। रिज़्क़ की तो हर टोटल जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है। तो ये बात जो है ना, बहरहाल ये अवाम को ज़रूर अवेयर करना चाहिए कि सब्र करना चाहिए। किस हद तक करना चाहिए? ये आपने एक तंदिया आगे जुमला कह दिया कि सिसक के मरने से बेहतर है बंदा एकदम मर जाए। बुनियादी तौर पे ये अवाम को अवेयर करना चाहिए कि 2 वक्त की रोटी इंशाअल्लाह हर एक को मिलेगी। सब्र करें और दुआ करें और पूरे के पूरे असबाब को बुरुए कार लाएँ। जान को तलफ कर लेना ये तो कतई तौर पे किसी तौर पे भी दुरुस्त और जायज़ अमल है ही नहीं, इस्लाम में हराम है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो इस बारे में बड़ी सख्त है कि कोई बंदा ऐसे खुदकुशी कर लेगा कि अल्लाह ने तुझे ज़िंदगी दी, अल्लाह तुझसे ज़िंदगी लेने का मजाज है, अथॉरिटी उसकी है, तू कैसे खुद अपनी जान को तलफ कर रहा है? तो बार बार उसकी जान तलफ की जाती रहेगी क़यामत के दिन भी। तो बुनियादी तौर पे अपनी जान को कतन तलफ नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको एक ऑफर देता हूँ, अगर कोई बंदा गुर्बत से मजबूर हो जाए, इतना के रोटी खाने से मादूर है, तो अल्लाह के फजलो करम से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सारे मदारिस और सारी मसाजिद उसके लिए हाजिर हैं। उन बच्चों की कफालत भी होगी, उनको तालीम भी दी जाएगी और उनके लिए इंशाल्लाह अच्छे रोजगार का बंदोबस्त किया जाएगा। आप मदारस जो हैं ये बहुत बड़ी NGOs हैं जिनके ऊपर हर वक्त लोग तानो तशनी करते हैं। मदारस के अंदर 70 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री रोटी ले खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक।